जय हिंद दोस्तों। समाधान में आज का लेसन है डर। डर जो संभावित खतरे को भांप कर सहज ही हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है और हमें तमाम तरीके से डराने की और कायर बनाने की कोशिश करता है। यह एक क्रमदेशित भावना है जो हर एक जानवर और लोगों में पाया जाता है। यह सहज रूप से उत्पन्न होता है। इसमें किसी मानव मस्तिष्क का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकता है। तो ये हर एक मनुष्य में और हर एक जानवर जीव में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, डर एक अच्छी भावना में नहीं आता है। डर के बारे में अभी तक हमने जो भी बातें की हैं वो संभव है कि आप भी सुने होंगे और यही नज़रिया हमें हमेशा प्रस्तुत किया जाता है, पर हम लोग नज़रिया इस बार बदल के देखते हैं कि क्या होता है। तो संभावित खतरे को भांप कर अगर डर हमें डराता है तो हमें सचेत भी तो करता है, अर्थात खतरे को भांप कर वो समय रहते हमें सचेत कर देता है कि हम तैयारी कर लें जो खतरा आने वाला है उससे निपटने की। और उसी खतरे से को भांप कर लोग पीछे भी हट जाते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। अर्थात डर लगना और कायर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। डर एक सहज ही स्वतः हमारे मन मस्तिष्क में पैदा होने वाली चीज़ है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो कहता है मैं कभी नहीं डरता हूँ वो कभी साहसी पूर्ण कार्य किया ही नहीं है, इसलिए वो कभी डरा नहीं है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको डर लग रहा है, जो कार्य स्टार्ट करने में डर लग रहा हो, तो इसका ये मतलब हमेशा ही है कि आप वहाँ हो जहाँ हर कोई जाना चाहता है। डर एक फिल्टर का काम करता है दोस्त। जो इस डर को पार कर जाता है, इसका उपयोग करता है, इसको जानता है, इसका इस्तेमाल करना जानता है, वो व्यक्ति जो चाहता है वो कर लेता है। और जो इससे डर के दूर भाग जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो हमेशा पीछे ही जाएगा, चाहे वो उसे पता चले या ना चले। उसे इस प्रकार समझते हैं कि जैसे एक खजाने को एक गुफा में एक ऐसी जगह रखा गया है जहां उसके बीच रास्ते में एक घनघोर कोहरा रहता है। कुछ लोग उस कोहरे तक पहुंच जाते हैं, पर कहा जाता है कि उस कोहरे के बीच में बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होती हैं, जैसे खाई हो, पहाड़ हो, बादल का फटना, शेर, जानवर और बारिश, आंधी, तूफान, सारी प्राकृतिक आपदाएं उस कोहरे में भरी पड़ी रहती हैं। तो दोस्त, उस कोहरे के पास तक तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहुंच जाएं, पर उस कोहरे के पास आप जैसे जाओगे आपको डर लगेगा। वहाँ जो जाएगा सबको डर लगेगा, ऐसा कोई नहीं जिसे डर न लगे। लेकिन अगर आप उस कोहरे को पार करना है और आपको भागना है तो दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। डर आपको पीछे हटने के लिए बिल्कुल नहीं कहता है, वो कहता है कि आगे खतरा है, उसके लिए आप तैयारी कर लो। अगर आपके सामने कोई जानवर आ जाए और आप निहत्थे हो तो डर आपको कहेगा, डराएगा और कहेगा कि हथियार ले लो। लेकिन अगर आप हथियार ले लिए हो तो वहीं डर की वजह से वो डर जो है वो सामने वाले के हाथ में आ जाएगा। तो आपको वक्त है तैयारी करने का। वहाँ पे कोहरे के पास खड़ा रहने से आप डरोगे जरूर और आपके जो साथ रहेंगे वो भी डरेंगे। बहुत सारे लोग
वापस चले जाएंगे कि जान रहेगी तो जहान है। पर दोस्त, आप जब अंदर हेलोगे, उस कोहरे के अंदर जाओगे, फिर आपको एक एक प्रक्रिया के बारे में पता चलेगा, और वो डर वहाँ से आपको सोचने का नज़रिया चेंज करेगा कि या तो आप ये सोचोगे शेर आएगा तो मुझे खा जाएगा, या फिर ये सोचोगे कि शेर तो आएगा ही क्योंकि इस कोहरे में है, तो उससे बचा कैसे जाएगा, उसका उपाय क्या है। आंधी तो आएगी क्योंकि उस कोहरे के बीच में है, तो उससे कैसे बचा जाएगा। तूफान भी आएगा, बाढ़ भी हो सकता है आए, मतलब जितने खतरे उसके अंदर हैं वो सब आएंगे। खाई आएगी, पर्वत आएगा, हो सकता है कि जो आप न देखे हो न सुने हो वैसे खतरे भी आए। तो उसके लिए आपको एक एक ही चीज़ है, वो डर है जो आपको वक्त से पहले तैयारी करने का सजेशन देता है, आपको तैयारी करने का साहस भरता है कि आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें और उस खजाने तक पहुंच जाएं। और अगर आप ये सोचोगे कि बाढ़ आएगी तो डूब जाएंगे, शेर आ जाएगा तो खा जाएंगे, तूफान आएगा तो उसमें उड़ जाऊंगा, खाई आएगा तो गिर जाऊंगा, इतना सोच के अगर आप हो तो आप उस कोहरे के अंदर से भी वापस आ जाओगे या फिर वहीं पे दफन हो जाओगे। लेकिन हर बार आप पहले से तैयारी करके जाओगे तो फिर समझ लो कि आप एक बार जब उस कोहरे को पार करोगे तो आपको एक मस्त और साफ रास्ता दिखेगा जो आपको उस खजाने तक लेकर जाएगा। तो डर को एक और तरीके से समझते हैं कि डर एक चाय की तरह है। जैसे चाय उबलता है, उसमें सभी लोग उबलते हैं, चाहे वो चाय की पत्ती छोटी हो, बड़ी हो, धूल की तरह हो या कुछ भी हो, और वो चीनी, दूध और पानी के साथ मिलकर उसका कलर बदल देता है। तो जो चाय पत्ती अपना कलर बदल देते हैं और उसमें घुल जाते हैं, वो चाय छानने की छननी से बाहर आते हैं और एक गिलास में पड़ते हैं, जो किसी इंसान के जिह्वा से टकराकर एक अच्छा सा स्वाद पैदा करते हैं, और उस स्वाद से वो सम्मानित होते हैं कि एक अच्छी चाय है। लेकिन जो चाय ये सोचकर अंदर रह जाते हैं, जिसका कण नहीं निकल पाता है, और वो अंदर ही अंदर बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो उस छन्नी के ऊपर रह जाते हैं, और फिर उनका क्या असर होता है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो एक वो डर वो चीज़ है जो छन्नी का काम करता है। जो साहसिक होता है, जो अपने आप को संपूर्ण न्यौछावर करने की शक्ति रखता है अपने सपने, अपने मकसद के लिए, उस व्यक्ति को वो जाने देता है, बाकी सबको रोक कर यहीं पे स्थिर रख देता है। आपके लिए आगे नहीं है, आप यहीं पे रहिए और यहीं तक आपकी यात्रा है। अब आप चाहे धूल मिट्टी में मिलकर 100 साल रहिए या 1 मिनट रहिए, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो डर एक अच्छी चीज़ भी है अगर आप नज़रिया चेंज करके देखते हो तो। डर के बारे में मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है दोस्तों, कि आप डर से लड़े नहीं, बल्कि डर को दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त बना लें, और डर का उपयोग करके आप कम ऊर्जा में अधिक से अधिक अचीवमेंट को प्राप्त करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।